हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट्स के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, मैंने बार बार बोला है कि मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू दिस वन। हम क्या करेंगे, सीधा डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, दो बातें होती है कि आपके सीबीएसई के प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाते हैं और आपका जो अप्रोच है वो जेई के लिए बन जाता है। क्योंकि जेई में ऐसा प्रूव जैसे कोई वर्ड नहीं होता है, बस वो उसके बाद में जो डिटर्मिनेंट को एलॉबरेट करने के बाद में जो आंसर रहेगा उसमें वो पूछता है। करेक्ट है, फाइन। तो अभी तो मैंने फिलहाल लिख दिया है कि ये प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ नहीं करना है तो ये सिंपली ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक है, अब आप इसको इवेल्युएट करते हैं तो देखिए एक्स प्लस फोर टू एक्स टू एक्स टू एक्स एक्स प्लस फोर टू एक्स ये सब है। तो इसमें एक काम करो आप, इसमें आप C1 को C1 प्लस C2 प्लस C3 का ऑपरेशन लगा दीजिए। तो सभी के सभी में क्या आ जाएगा, 5x ऐड करें, 2x 2x 4x 5x प्लस फोर, यहाँ पे भी आएगा 5x प्लस फोर, यहाँ पे भी आएगा 5x प्लस फोर। करेक्ट है कि आप इसके जगह ये भी ऑपरेशन लगा सकते थे, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं फिलहाल कॉलम ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। तो सेकेंड कॉलम एज इट इज रहेगा, x प्लस फोर 2x 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 और x प्लस फोर। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे 5x प्लस फोर सब फर्स्ट में जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में 5x प्लस फोर कॉमन है, तो ये बन गया 1, ये बन गया 1, ये बन गया 1। करेक्ट है। अब इनको फिर डबल जीरो बनाना पड़ेगा मेरे को जब इसको इवेल्युएट करना है। x प्लस फोर 2x 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 और x प्लस फोर। अब क्या करेंगे, इसको दो जीरो बनाना है, दो जीरो बनाना है, इसका मतलब इसको जीरो बनाओ, इसको जीरो बनाओ। करेक्ट है कि नहीं। तो ये जीरो कब होगा, जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब अप्लाई करो R2 में R1 R2 माइनस R1, और दूसरा भी अप्लाई कर दो इसी में R3 में R3 माइनस R1। मतलब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, फिर इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो। करेक्ट है कि नहीं, फाइन। तो स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा, देखिए अब ये हो जाएगा 5x प्लस फोर। और अब मैं ये देखिए रो 2 में चेंज है, रो 1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये एज इट इज 1 2x और 2x एज इट इज आ गया। ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे सेकेंड रो में। सेकेंड रो में फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्ट रो को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 1 0, एक्स प्लस फोर माइनस 2x, तो फाइनली ये 4 माइनस एक्स होगा। 2x माइनस 2x 0, 1 माइनस 1। अब ये रो 3 में ऑपरेशन लगा रहे, 1 माइनस 1 0, 2x माइनस 2x 0, एक्स प्लस फोर माइनस 2x मतलब 4 माइनस एक्स। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर स्टूडेंट्स एक खास बात क्या नोट कर रहे हैं, आप अगर नोट करेंगे तो ये बहुत आसान है। यहाँ पे आपके पास में ये 3 जीरो दिख रहे हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो है। अगर डायगोनल एलिमेंट्स के बिलो है तो आपका जो ये डिटर्मिनेंट सिंपली ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है इनको मल्टीप्लाइड कर दीजिए। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी या रिजल्ट आप बोल सकते हैं। आपको ध्यान रखें कि अगर डायगोनल एलिमेंट्स के लोअर में सारे के सारे एंट्रीज जीरो है, या फिर डायगोनल एलिमेंट्स के अपर में सारे के सारे एंट्रीज जीरो है, तो फिर उस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस डायगोनल एलिमेंट्स होगा। तो फाइनली आप बड़े आसानी से बना लिए। बोलो इसका तो आंसर कोई भी निकाल सकता है। अगर मैंने ये प्रॉपर्टी बताती है तो ये सब हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस एक्स इंटू 4 माइनस एक्स, मतलब सिंपल हो गया 5x प्लस 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। मतलब ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आनी चाहिए, इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स इससे ये प्रूफ हो गया कि ये जो डिटर्मिनेंट है वो 5x प्लस फोर इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। सेकेंड प्रॉब्लम को चेकआउट करते हैं। तो अब ये स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशन है, ये डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जीरो है और ए जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए अब सॉल्व करना है, इसका मतलब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है कि नहीं। और इसमें ए जो है वो जीरो नहीं है, कोई भी एक कांस्टेंट है जो नॉन जीरो कांस्टेंट है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कहने का मतलब आपको अब डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज लगा दीजिए। देखिए एक्स प्लस एक्स, यहाँ पे भी वही चीज आ रहा है, यहाँ पे भी वही। तो मतलब फिर से कॉलम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 का ऑपरेशन लगा दो। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस ए, ये भी हो जाएगा 3x प्लस ए,
और ये भी हो जाएगा 3x प्लस ए। ये कॉलम 1 में चेंज आ गया। कॉलम 2 एज इट इज रख दीजिए, x प्लस ए और ये x और ये x प्लस ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। ये चल रहा है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 3x प्लस ए आपका कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लिए तो ये बन गया 1 1 और ये 1, करेक्ट है। ये एज इट इज x प्लस ए और ये x और ये x प्लस ए, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक आंसर स्टूडेंट्स मिल ही गया आपको। या तो ये 0 होना चाहिए या ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, तब दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा। तो यहाँ से एक आंसर मिल ही गया, x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। फाइनली आंसर इमीडिएटली आपको मिल गया कि x इक्वल टू माइनस ए बाई 3। यहाँ से भी x मिल सकता है, उसको चेकआउट करते हैं। लेकिन आपको समझ में आ गया, यहाँ से ये पता चल जाएगा कि 3x प्लस ए इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बाई 3। लेकिन हम इसको भी इवेल्युएट करते हैं। इसको इवेल्युएट करने के लिए इनको 2 0 बना दीजिए, करेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, अप्लाई करेंगे हम R2 में ऑपरेशन लगाए तो R2 माइनस R1 करना पड़ेगा, एंड R3 में ऑपरेशन लगाए तो R3 माइनस R1 करना पड़ेगा। देखो इसको 0 बनाना है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, R2 माइनस R1। इसको 0 बनाना है, मतलब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, R3 माइनस R1, करेक्ट है। पहले से यहाँ पे 3x प्लस ए है, और अब जो डिटरमिनेंट ये ऑपरेशन लगाने के बाद में बनेगा। तो देखो R1 में कोई चेंज नहीं है, तो पहले R1 x। अब यहाँ से सब्ट्रैक्ट करो, 1 माइनस 1 0, x प्लस ए माइनस x तो a, x माइनस x 0। अब यहाँ वाला ऑपरेशन 1 माइनस 1 0, x माइनस x 0, फिर x प्लस ए माइनस एक्स तो ए। अरे ये तो वही बात आ गई अभी जो मैंने बताया था, वो प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, इसके बिलो में जितने भी एंट्रीज है सब 0 है, सब 0 है। तो इसको तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल लेते, ये डिटर्मिनेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाएगा। तो देखिए ये तो पहले से ये 3x प्लस ए, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब 1 इंटू ए, करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये मिला 3x प्लस ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर है, बहुत आसानी से ये प्रॉपर्टी लगा दी। तो अब यहाँ पे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 है, तो 3x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा, या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, जो नॉट पॉसिबल है। क्यों नॉट पॉसिबल है, क्योंकि ए नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है तो उसका स्क्वायर भी नॉन जीरो होगा। तो फाइनली 3x प्लस ए इक्वल टू 0 होगा। अगर 3x प्लस ए इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू माइनस ए बाई 3, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं स्टूडेंट्स। और जिस प्रकार का क्वेश्चन हमने अभी किया था उसके ऊपर मैं एक एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन देता हूँ। आजकल एमसीक्यूज भी सीबीएसई के एग्जामिनेशन में या स्टेट बोर्ड्स के एग्जामिनेशन में आने स्टार्ट हो गए स्टूडेंट्स, करेक्ट है ना। तो आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। मेरे ख्याल है सीबीएसई में 10 क्वेश्चंस हो गए जो एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन। देखो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसका रूट नहीं है, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में आप देखेंगे कि x प्लस 3 प्लस ये x प्लस 10 होगा, इधर x प्लस 4 होगा। लेकिन ऐसे देखो कॉलम में, रोज में ऐसे देखो तो ये x प्लस 9 हो जाएगा, ये भी x प्लस 9 हो जाएगा, ये भी x प्लस 9 हो जाएगा। मतलब R1 में आप R1 प्लस R2 प्लस R3 का ऑपरेशन लगाइए। इस बार कॉलम नहीं, R1 मतलब ऐसे ऐड करना है। तो ये क्या बनेगा, x प्लस 2 प्लस 7 मतलब x प्लस 9, ये x प्लस 3 प्लस 6 मतलब x प्लस 9, ये भी x प्लस 9। ये हो गया R1 में चेंज। R2 में कोई चेंज नहीं है, 7 6 और x, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। x प्लस 9 को कॉमन ले लीजिए, x प्लस 9, और यहाँ दूसरा डिटरमिनेंट में यहाँ बचेगा 1 1 और 1, ये हो गया 2x और 2, ये हो गया 7 6 और x, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये पता चल गया कि x प्लस 9 इक्वल टू 0 हो सकता है, मतलब x इक्वल टू माइनस 9 इसका रूट है। x इक्वल टू माइनस 9 तो रूट है। हमको क्या पूछा है, नॉट अ रूट,
तो ये तो रूट है, ये आंसर ये नहीं हो सकता। अब इसको सॉल्व करते, इसको सॉल्व करने के लिए आपको डबल जीरो बनाना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो कॉलम के ऑपरेशंस लगा दीजिए। कॉलम के ऑपरेशन मतलब C2 में चेंज लाइए C2 माइनस C1 से, एंड C3 में चेंज लाइए C3 माइनस C1 से। इसको जीरो इससे सब्ट्रैक्ट करके बनाएंगे, तो ये तो कॉलम है, ये कॉलम है। तो इस प्रकार से अब ये जो बनेगा, देखिए फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1 2 एंड 7, करेक्ट। सेकेंड कॉलम का अब एंट्री चेंज हो रहा है, दिख रहा होगा, आई होप दैट सेकेंड कॉलम का एंट्री चेंज हो रहा है। 1 माइनस 1 बोलो कितना, 0, x माइनस 2 कितना, x माइनस 2, 6 माइनस 7 कितना, -1, फिर 1 माइनस 1 कितना, 0, 2 माइनस x, और फिर ये हो जाएगा x माइनस 6, दैट इज इक्वल टू 0। और अब आप इसको इवेल्युएट कर सकते हैं। 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा दीजिए, तो सिंपली क्या आएगा, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6, ये हो गया। फिर यहाँ से हम इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर चुके हैं, अब इन दोनों को मल्टीप्लाइड करेंगे, यहाँ ऑलरेडी -1 है तो ये प्लस कर दीजिए, और यहाँ बचेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। और अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए इस स्टूडेंट्स, यहाँ 2 माइनस एक्स और यहाँ x माइनस 2 है, तो क्या समझ में आया होगा कि 2 माइनस एक्स और x माइनस 2 दोनों में से अपन कॉमन ले सकते हैं, करेक्ट है कि नहीं। या तो x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ -1 बच जाएगा, या फिर 2 माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो यहाँ माइनस बच जाएगा, ठीक है। क्या x इक्वल टू -9 हो चुका है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, x माइनस 2 कॉमन लेता हूँ, x माइनस 2 कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 6, यहाँ से x माइनस 2 जाएगा तो -1 बचेगा, करेक्ट है। तो ये दो फैक्टर और मिले, x माइनस 2 और x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 2 भी रूट है और x इक्वल टू 7 भी रूट है, और इसके पहले हमने देखा था x इक्वल टू -9 भी रूट है, ये भी रूट है, ये भी रूट है और ये भी रूट है। मतलब ये रूट है, ये रूट है और ये रूट है, ये रूट नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर आएगा, नॉट पूछा है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम चेकआउट करते हैं। तो अब इस प्रॉब्लम्स को देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसमें कुछ रिजल्ट बताऊंगा जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, जिसमें से मैंने एक रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव कर दिया। देखो मैंने पहले भी बोला था कि आप ये प्रॉब्लम भी कंसीडर करिए कि इनको कैसे बनाता है, बाद में आपको इनको रिजल्ट के रूप में याद रखना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम कैसा है, प्रूव दैट ये जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू 1 प्लस पी एक्स वाई जेड एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है लेकिन आसान हो जाएगा। देखिए पहले तो बात, यहाँ पे जो कॉलम 3 है उसमें सम ऑफ 2 टर्म्स है, तो इस डिटरमिनेंट को कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 1 1 1 प्लस फिर आएगा एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, ये हो गया पी एक्स क्यूब पी वाई क्यूब और पी जेड क्यूब। ठीक है साहब, यहाँ तक सब बात सही है। अब आपको खास बात को नोट करना है, क्या नोट करना है वो मैं बताता हूँ। फिलहाल इसको हम लिखते हैं एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर, ये 1 1 1 प्लस। अब आप क्या करें कि ये p कॉमन ले लीजिए, ले लिया p कॉमन, इससे यहां से आप फर्स्ट रो में से x कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो में से y कॉमन ले सकते हैं, थर्ड रो में से z कॉमन ले सकते हैं। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो में से x गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वेयर, क्योंकि x के साथ में p भी बाहर निकल चुका है, ठीक है कि नहीं, इस कॉलम के बेस पर। अब यहाँ पे आते y निकला तो 1, यहाँ y, यहाँ बचेगा वाई स्क्वेयर, यहाँ 1, यहाँ z, यहाँ z स्क्वेयर। सिंपली प्रॉपर्टीज हमने लगाया स्टूडेंट्स। तब आप देखिए ये डिटर्मिनेंट और ये डिटर्मिनेंट अभी सेम आने वाले हैं, अभी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैं अब क्या करता, इसमें ऑपरेशन लगाता। ऑपरेशन कैसे लगाता कि ये 1 1 यहाँ चाहिए, यहाँ आ जाएगा, तो पहले मैं इसको यहाँ भगाऊंगा और ये यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, तो माइनस बनेगा। और फिर उस हिसाब से आपको बात समझ में आ गई है, ये x, ये वाई जेड, ये एक्स स्क्वेयर, ये वाई स्क्वेयर और ये जेड स्क्वेयर 1 1 1, ये बना p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। और ये क्या होगा, देखो पहले x y और z, और ये 1 1 यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस की जगह क्या बन गया
माइनस, नोट करना पॉइंट्स को, ये है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। अब दूसरी बार क्या करूंगा, इसको इधर ला लूंगा और इसको उधर ले लूंगा, तो ये क्या बन जाएगा फिर से प्लस, मतलब ये अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर यहाँ आ गए। ये स्टेप को आप डायरेक्ट लिख लेना, और ये 1 1 1 यहाँ आ गया। हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखेंगे एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 1 दोनों डिटरमिनेंट कॉमन है, बाहर ले लीजिए। दोनों डिटरमिनेंट को बाहर ले लेते हैं। हाँ, तो मैं इसको कहाँ लिखूँ, इसको मैं यही लिखता हूँ। तो यहाँ अब 1 बचेगा, इस डिटरमिनेंट को बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा p इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और ये डिटरमिनेंट एक ही, क्या डिटरमिनेंट बचा, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। स्टूडेंट्स अब इस रिजल्ट को नोट करने की जरूरत है, इसका रिजल्ट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो फाइनली ये 1 प्लस पी इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, और दूसरा जो है वो एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स होगा। करेक्ट, क्योंकि ये डिटरमिनेंट का मैंने प्रूफ कर चुका है, वो रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो आप इसको एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख सकते हैं। ये रिजल्ट्स को मैं एक बार फिर बता देता हूँ आपको, ठीक है, आप इसने नोट कर लिए। फाइन, तो स्टूडेंट्स इस रिजल्ट को देखेंगे क्या है। ये रिजल्ट्स मैंने ये प्रॉब्लम बताया था आपको, 1 1 1 ए बी सी, यस याद आ गया आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसको हमने प्रूफ किया था ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ये फैक्टर्स बने थे। कैसे देखो, 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वाला ही डिटरमिनेंट ये है स्टूडेंट्स। अभी मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, 1 1 1, करेक्ट, ये कॉलम रो बन गया, ये कॉलम रो बन गया, ठीक है, और ये कॉलम रो बन गया, तब भी वही आंसर आएगा स्टूडेंट्स। करेक्ट है, आइडिया की बात समझ में। तो इस प्रकार का यही आंसर आएगा, ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। फाइन, तो ये प्रॉब्लम हमने पहले किया था, ये रिजल्ट हमेशा याद हो। ठीक, अब दूसरा रिजल्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, 1 1 1 ए बी सी, यहाँ अगर ए क्यूब आ गया, बी क्यूब और सी क्यूब, तो अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा यहाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, बी माइनस सी, ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ऐसे ये रिजल्ट्स को भी आपको याद करना है। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम हमने प्रूफ कर लिया है, लेकिन समटाइम्स आपको रिजल्ट्स जो याद रहते हैं, तो आप उन प्रॉब्लम को, जैसे ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर आप बुकिश स्टाइल में जाएंगे, आपने प्रॉपर्टीज लगा दी, कुछ रिजल्ट्स ऑलरेडी नोन है उनको लगा दी, तो वो प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। आई होप दैट एक प्रॉब्लम को और चेक करने का टाइम है। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मैं फिर बात कर रहा हूँ कि अगर मेंस में आपको डिटर्मिनेंट के ऊपर प्रॉब्लम आना है सिंपली प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड, तो वहाँ जो प्रॉब्लम आते हैं डिटर्मिनेंट के, उसमें क्या है कि दूसरे कॉन्सेप्ट यूज आते हैं। जैसे डिटर्मिनेंट में यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज किया कि ए बी सी आर इन ए पी। वैसे फिर डिटर्मिनेंट में लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाएंगे, डिटरमिनेंट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएंगे, डिटरमिनेंट में ओमेगा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और डिटरमिनेंट में आयोटा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, और फिर वो प्रॉब्लम्स आपको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। आई होप दैट बात समझ में आई इस प्रॉब्लम से कि आखिर डिटरमिनेंट में प्रॉब्लम मेंस में कैसे आने वाला है, कि उसमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के साथ में दूसरे जो यूनिट्स है, दूसरे जो चैप्टर्स है, उनके जो बेसिक्स है उनको यूज करता है। जैसे ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इन्वॉल्व कर देगा, आयोटा इमेजिनरी नंबर को इन्वॉल्व कर देगा, लॉगरिथमिक फंक्शंस के कॉन्सेप्ट यूज कर देगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट यूज करेगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट यूज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालिए। अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ए बी सी है, ए बी सी अगर ए पी में है, तो यहाँ से मुझे टॉइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी मिलता है। इतने बात मालूम है, टॉइस ऑफ बी माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0, ये सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। ठीक है सर, वो तो कोई इशू नहीं है। अब ये बात है कि इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। तो अब इसको इवेल्युएट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो पहले ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व किया फर्स्ट रो 3x प्लस 5 प्लस 2a आ रहा है, 7 3x प्लस 7 प्लस 2b, सब डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। ठीक है, मैंने इस बार कॉलम को ऐड किया, चलो रो को ऐड करके देखते हैं। 3x प्लस 9 आएगा, 3x प्लस, मतलब अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो अब सोचने में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो इन नंबरों को देखिए 2 3 4 3 4 5,
ठीक है, इन दो नंबरों को देखने से क्या पता चल रहा है कि 4+2 करेंगे तो 6 आएगा जो 3 का ट्वाइस है, 5+3 करेंगे तो 8 आएगा जो 4 का ट्वाइस है, करेक्ट है। और यहाँ पे देखो ट्वाइस सी प्लस ट्वाइस ए करेंगे तो यहाँ से इसका ट्वाइस का कॉन्सेप्ट आ जाएगा जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है। फाइन स्टूडेंट्स, तो अब देखेंगे कि भाई यहाँ से ट्वाइस ए करेंगे ट्वाइस सी करेंगे तो इसका दुगुना हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। फाइन, तो बस इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ यूज करना है कि मैंने क्या करना है, रो 2 को मल्टीप्लाइड कर देना है 2 से, 2 से मल्टीप्लाइड किया तो फिर डिटर्मिनेंट में चेंज आ जाएगा। देखो अभी मैंने एक एलिमेंट एक रोज के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाइड करना है तो डिटर्मिनेंट चेंज हो जाएगा। डिटर्मिनेंट की वो प्रॉपर्टी अलग है स्टूडेंट, जैसे मैंने ये लिखा था ना R1 इक्वल टू R1+2R2, ये प्रॉपर्टी अलग है। इस प्रकार का ऑपरेशंस लगाते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। मतलब जब किसी रोज के सारे एलिमेंट्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाइड करते हो फिर किसी दूसरे रोज में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिटर्मिनेंट में कोई चेंज नहीं आता। नोट किया पॉइंट। लेकिन सिंपली अगर मैंने इस प्रकार का ऑपरेशन लगाया तो अब डिटर्मिनेंट्स में 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि सारे एलिमेंट्स में आप 2 से मल्टीप्लाइड कर रहे हैं तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हाफ लिखना पड़ेगा। अब बराबर है तो ये हो गया x+2, ये x+3, ये x+2a। अब ये 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 2x+6, 2x+8 और 2x+4b हो जाएगा। ये बना x+4, ये बना x+5, ये बना x+2c। ठीक है, और अब आप देखेंगे कि अब मैं इसको अगर यहाँ R2 में ये ऑपरेशन लगाता हूँ, R2 में मैंने ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R1 माइनस R3, R2 में से इसको भी सब्ट्रैक्ट किया इसको भी सब्ट्रैक्ट किया तो देखो 2x+6 माइनस 2x+6 हो जाएगा, 2x+8 माइनस 2x+8 हो जाएगा, 2x+4b माइनस 2x माइनस 2a माइनस 2c हो जाएगा, करेक्ट है। तो यहाँ से ये मिल गया, देखिए ये हाफ, ठीक है। अब ये यहाँ पे x+2 क्योंकि रो 1 में कोई चेंज नहीं है, x+3 x+2a और अब इसमें चेंज कर रहे हैं तो 2x+3 में से 2x+6 घटाएंगे तो ये 0, ये भी बन जाएगा 0। और अब इसको देखिए ये 2x माइनस 2x 0 हो गया। अब 4b यहाँ पे आ जाएगा 4b माइनस 2a माइनस 2c। अब 4b माइनस 2a माइनस 2c, 2 से मल्टीप्लाई करो 4b माइनस 2a माइनस 2c वापस से 0 हो जाएगा, करेक्ट है क्या, 0 रख दिया। अब तो आपको बात समझ में आ गई कि ये 0 हो गया, करेक्ट है, क्योंकि सारे एंट्रीज एक रोज के 0 हो गए। तो फाइनली आपके पास में ये जो डिटर्मिनेंट है हाफ इंटू 0 मतलब 0, ऑप्शन नंबर ए। कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, कितना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट के साथ में ये ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट था। तो ये था हमारा डिटरमिनेंट। मैंने लास्ट वीडियो में भी कुछ प्रॉब्लम